सर मेरा एक सवाल और है कि जब स्वर्ग और पृथ्वी जब सृष्टि बना रहे थे परमेश्वर, तो उस समय सब कुछ परफेक्ट बनाया था जी। जी। और तो जो पाप था, जो लूसीफर है उसके अंदर वो पाप आया कहाँ से? पाप आया कहाँ से? स्वर्ग, हाँ स्वर्ग में तो सब कुछ परफेक्ट था। स्वर्ग में मतलब सब कुछ परमेश्वर का ही बनाया गया था। लूसीफर में भी परमेश्वर की ही रचना है। तो उसके अंदर जो पाप है कि मैं उस परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा अपना सिंहासन करूंगा, वो चीज उसके अंदर आई कहाँ से? मतलब सब कुछ ओके परफेक्ट ओके था स्वर्ग ओके में। ओके, बस बस समझ गया मैं। मुझे लगता है फिर पूछना पड़ेगा, मसीह कब से हैं आप? जी 4 5 साल से, 4 साल से। 5 साल, 4 साल। बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? सर 2 3 चैप्टर तो रोज ही पढ़ता हूँ। वाह। दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? सर वही 3 बार, सुबह शाम रात को। और बीच में मिलता होगा चाय कॉफी, वो भी करते होंगे ना? जी जी। उसको क्यों छोड़ दिया? राइट। जब जी आपके शरीर की जरूरत को पूरा करते रहते हो, जब जब भूख लगे, तो आत्मा की खुराक इतनी कम क्यों रखी है भाई? ज्यादा पढ़ो बाइबल। ठीक है सर। ठीक है, अब आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं, हम्म, आप ही को नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि दिक्कत तब आती है जब बाइबल कम पढ़ते हैं। तो बाइबल खूब सर पढ़ो। लेकिन आपको नहीं कह रहा हूं सर, शांत हो जाइए। बाइबल खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ो। आपकी जितनी खुराक आप ले सकते हो लेते रहिए, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना? ना आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग में लूसीफर, यानी कि जब वो स्वर्गदूत था शैतान बनने से पहले, जब सब कुछ ठीक था, तो पाप कहां से आया? यही है ना हाँ आपका जी प्रश्न? जी जी, हाँ हाँ बस उसके आप। अंदर सब कुछ परफेक्ट था तो। जी, मैं जवाब दे दूं सर? जी बोलिए जी जी, सर। शांत हो जाए, शांत हो जाए। ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं, अगर आपका ये प्रश्न है, और जितने मेरे हिंदू भाई कुछ लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं, मुस्लिम्स सब नहीं, कुछ ये प्रश्न उठाते हैं, कैसे क्या स्वर्गदूत के अंदर पाप आ सकता है? तो मैं, सिंपल है, बहुत सिंपल चीज इनको भी पूछूंगा और आप लोगों को भी पूछना हो, तो पहले इनसे शुरू करते हैं। भाई साहब, हम्म। आप 3 4 साल से मसीह है ना? जी ओके। आप यीशु मसीह में उद्धार पा गए ना? जी ओके। यीशु का लहू से आपके पाप माफ हो गए ना? जी पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना? जी ओके, तो आपको पाप करने से परमेश्वर रोकेगा अभी? जी, रोकेगा, बिल्कुल अरे रोकेगा। शाबाश। इससे पता चलता है कि बाइबल की जानकारी बहुत जरूरी है। फिर से पूछ रहा हूं, सोच समझ के बोलिएगा। जी क्या परमेश्वर आपको पाप करने से रोकेगा? जी, हाँ रोकेगा। अच्छा। आप क्या कहते हैं ना उसको, सिगरेट बीड़ी जहां मिलता है ना, टपरी, वहां पे हाँ। खड़े हो और आप सिगरेट जला रहे हो, तो क्या परमेश्वर आपका हाथ पकड़ लेगा कि सिगरेट मत जलाओ? जी नहीं। शुक्रिया, कम से कम यहां तो जवाब सही दिया आपने। और दारू के दुकान में गए और आपने दारू का बोतल ऐसे पकड़ के पीने वाले हैं, और परमेश्वर को बोल रहे प्रभु देख मैं पीने जाना, रोक दे, ऐसा कुछ करेगा? जी नहीं। तो पहला क्या पूछा था भाई साहब आपसे? यही तो पूछा था ना, क्या परमेश्वर आपको पाप करने से रोकेगा? अब बोलिए यस और नो। जी नहीं, नहीं रोकेगा। थोड़ा जल्दी बोलना है सर। जी नहीं रोकेगा। तो उसने क्या परमेश्वर नहीं किया है? रोक, आपको क्या दिया उसने? फ्री आपको विल। आपको आज्ञा दी है ना कि ये गलत है, वो गलत है, ये मत करो, वो मत करो, राइट? जी अब आते हैं आदम के पास। आदम को भी कहा था ना, ये पाप का पेड़ है, इसको मत खाओ, ये गलत है, जी खाओगे तो जी मर जी जाओगे। तो जब वो खा रहा था, तो परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मत खाओ? जी नहीं। तो वही तो पूछ रहा था सर आपसे। तो जब परमेश्वर पाप करने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि हमको मशीन का रोबोट थोड़ी बनाया है, हम मशीन के जी आदमी नहीं है ना सर। तो स्वर्ग में भी परमेश्वर उसको क्यों रोकेगा? और उसको जबरदस्ती रोबोट की तरह, जैसे चाबी भर देते ना गुड़िया को और वो बचती रहती है, देखा है कि नहीं देखा है बचपन में? जी ऐसा थोड़ी बनाया है परमेश्वर ने स्वर्ग को या स्वर्गदूत को, ऐसा बनाया है? जी नहीं। तो परमेश्वर ने सबको फ्री विल, स्वयं इच्छा सबको दे के रखी है। तो जितने दर्शक देख रहे हैं, और मसीहत के बाहर भी आप लोगों का खोपड़ी बहुत चलता है, अरे ऐसा कैसे हो गया, आदम को क्यों नहीं रोका, आदम गलती करने वाला था तो उसको क्यों नहीं कहा ये मत कर, मैं रोक देता हूं। ये जो क्या कहते हैं ना, उठ पटांग की बातें
आप लोग करते हैं और हमारे बाइबल के खिलाफ में आप लोग वीडियो बनाते हैं, मुझे मालूम है। तो उन सभी को मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, मशीन वाला चीज नहीं बनाया कि भाई चाबी घुमाया और फिर ये चलने लगे कि भाई पवित्रता पे चलते रहो। नहीं, परमेश्वर ने सबको आदेश दिया है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब चलना नहीं चलना ये तो उनके ऊपर है। जी अब आप समझ गए सर? जी सर मेरी बात सुनो ना भैया, खत्म नहीं किया मैंने खत्म हेलो? नहीं किया, मैंने खत्म नहीं किया। शांत हो जाइए, मैं कुछ और बोल रहा हूं, जी ठीक है? जी ओके, आपसे ही पूछूंगा और बाकी लोगों को भी कहूंगा, क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों को इच्छा, फीलिंग, देखना, सोचना, करना, ये सब कुछ दे के रखा है? जी शुक्रिया, सही जवाब। क्या स्वर्गदूतों को पता है कि परमेश्वर कौन है? जी शुक्रिया। क्या स्वर्गदूत को पता है कि पाप, गलत, शैतान, घमंड, सब कुछ पता है? या फिर वो बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई ये क्या है, हमको तो मालूम नहीं, ऐसा है? जी नहीं शुक्रिया। तो उनको सब पता है ना भैया? जी तो ये आत्मिक दुनिया है। जी आत्मिक दुनिया में भी सही क्या है, गलत क्या है, सब पता है। जी अब बात करते हैं परमेश्वर की, क्योंकि ये टॉपिक मैं चाहता हूं कि सबको क्लियर हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। क्या परमेश्वर को पता है कि पाप क्या होता है? जी शुक्रिया। कम से कम यहां आप सही जा रहे हो। तो परमेश्वर जो इतना पवित्र है, उसको पाप का ज्ञान कैसे आया? जी वापस पूछना पड़ेगा। परमेश्वर जो इतना पवित्र है, उसको पाप का ज्ञान, नॉलेज कहां से आया? जी वो अपने आप में खुद पवित्र है तो वो पाप को जानेगा ही ना। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना सर। तो इसका मतलब है पवित्र परमेश्वर को ज्ञान है ना, नॉलेज है ना। जी यीशु को नॉलेज है ज्ञान का, पाप का जी नॉलेज है उनको? जी ये सवाल बहुत दिनों से था। मैं जो पूछ रहा हूं उतना ही बोलना है सर। मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो? क्या यीशु को पाप का ज्ञान था, यस और नो? जी ज्ञान था। तो परमेश्वर पवित्र है, यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, स्वर्ग पूरा पवित्र है, आप बोल रहे हो ना? जी जी तो वहां पे पाप का नॉलेज कैसे आ गया? यही तो सवाल था मेरा। अरे सर, हाँ, वही तो मैं भी जवाब दे रहा हूं ना सर। मेरे साथ में आगे चलिए ना, मैं जो बोल रहा हूं उसका साथ देते हुए चलिए, ठीक है? जी, उसको जी, मत काटिए। तो इसका मतलब है कि जहां पवित्रता है वहां पवित्रता, बुराई, सही, नॉलेज है ना भैया। जी तो फिर आपने ये प्रश्न क्यों डाला कि स्वर्गदूत यानी कि शैतान जब स्वर्गदूत था तो पाप कैसे गया? पाप क्यों नहीं जा सकता? पाप जा सकता है ना। तो तो जितने मेरे मुस्लिम भाई, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग हिंदू भाई, सब नहीं, कुछ लोग जो ऐसी उटपटांग की बातें करते हैं ना कि स्वर्ग इतना पवित्र है, वहां शैतान के अंदर ये पाप कैसे आ गया, ये बात कैसे आ गई, उसके अंदर घमंड कैसे आ गया। वापस फिर कहूंगा, सबको नॉलेज है। ऊपर जो दुनिया है ना, वहां सब चीज का नॉलेज है। सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पवित्रता क्या है, सब पता है उनको। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको फ्री विल दिया है, जैसे आदम को दे के रखा था वैसे आज हमको दे के रखा है। हमारे पास में सब कुछ है, सबका ज्ञान है, बाइबल है। परमेश्वर कहता है वेरी गुड डैनियल, अब तेरे को सब कुछ नॉलेज आ गया है, लेकिन मैं तेरे ऊपर चाबुक लेकर नहीं खड़ा रहूंगा। देख बाइबल पढ़, देख प्रार्थना में बैठ, देख ऐसा मत कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने आज़ादी दे रखी है। अब चलना नहीं चलना ये आपका और मेरा काम है। आई होप कि आप लोग जितने भी 1400 लोग हैं, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जी भाई साहब बोलिए। सर एक और मेरा सवाल था। अरे भाई साहब आप ये पहले पॉइंट समझे या नहीं समझे? जी समझ गया, जी समझ अब गया। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्या समझे, क्योंकि आप एक के बाद दूसरे पे जंप कर रहे हो, ये गलत आदत है। वापस पूछ रहा, पहले इसको समझे कि नहीं समझे? जी समझ गया। बताओ क्या समझे? जी सबको फ्री विल दिया है, सबको जानकारी है पाप का और पुण्य का, मतलब अज्ञान ज्ञान का सबको जानकारी है, समझ जी गया मैं। जी। तो परमेश्वर को भी है ना, जी स्वर्गदूत को भी होगा ना। जी तो दिमाग में ये बात रखो और आपका जितना नॉलेज है ना बाइबल का, उसको और हासिल करो। ओके।